सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आपको हम बताते हैं कि ग्रुपिंग ऑफ सेल्स आज क्या होता है। ठीक है, ये भी चीज़ें आसानी होने वाला है। ठीक है, सेल्स को जब एक साथ ग्रुप कर देते हैं, या तो ग्रुप आप कैसे करेंगे, मतलब ग्रुप मतलब मिला देंगे, या तो आप सीरीज में मिलाएंगे या तो आप पैरेलल में मिलाएंगे। दोनों तो कॉम्बिनेशन होता है, तो उसी को हम आज देखने वाले हैं। आसान होने वाला है बच्चों। पीछे हमने क्या देखा था? पीछे तो वही था ना कि ईएमएफ कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, जो सेल बनता है उसका ईएमएफ कैसे आता है बच्चों। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थ्रू हमने देखा था, अंदर बहुत सारा केमिकल रिएक्शन होता है, फिर उसमें कैसे ईएमएफ आ जाता है। तो कल हमने बताया था वो चीज़ें, तो वो ईएमएफ का यूज होगा आज। ठीक है बच्चों, चलिए बताते हैं, आसान होने वाला है। ओके, व्हाट हैपेंस हियर, you can see first of all you have to change the pen and now grouping of cells. okay, तो अच्छा एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ बच्चों, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अगर कहीं पे सेल दिया हुआ है, ये सेल है, ठीक है, और इसको बोल दिया गया है कि आइडियल सेल है भाई। आइडियल मतलब बहुत अच्छा, आदर्श सेल जिसका कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं हो। ओके, ऐसा हो सकता है क्या? पता नहीं होगा या नहीं, लेकिन आइडियल सेल उसी को बोला जाता है जिसके पास कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता है। तो इसका मतलब इसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू इसका 0 है बच्चों, इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो ओके, इसका मतलब ये हुआ, अगर इसको हम क्लोज सर्किट में ले जाएं, अगर इसको हम क्लोज्ड सर्किट में ले जाए, सीकेटी लिख देते हैं, या तो इसको ओपन सर्किट में ले जाए। बच्चों जब सर्किट ही ओपन है, अरे यार जब तार ही कनेक्ट नहीं है तो करंट कहाँ बहेगा? नहीं बहेगा। ठीक है, करंट नहीं बहेगा, मतलब ऐसे करके हम बना सकते हैं बच्चों। अगर सर्किट क्लोज है तो करंट बहेगा भाई, सर्किट क्लोज हो गया है ना। मैं कंडीशन लेकर चल रहा हूँ कि करंट बह रहा होगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि सोचना है कि कैसे बह रहा है। वो पूरा, अगर आपको नहीं पता है, ऐसे कर देंगे, यहाँ पे अगर कोई रेजिस्टेंस जोड़ देंगे तो यहाँ इसका इसे ईएमएफ है, इसका रेजिस्टेंस आर है, तो करंट नहीं हो जाएगा यहाँ पे, ई अपॉन आर। उसी तरीके से, और यहाँ पे ये डिसकनेक्टेड है, मतलब ऐसे है, यहाँ पे है रेजिस्टेंस लेकिन यहाँ पे सर्किट ही कंप्लीट नहीं है, ओपन है, तो इसमें करंट नहीं फ्लो करेगा ना बच्चों। तो इसमें करंट नहीं फ्लो करेगा, आई का वैल्यू 0। यहाँ पे भी ईएमएफ ई ही रहेगा और यहाँ पे भी ईएमएफ ई ही रहेगा। कुछ समझ में आ रहा है? सर्किट क्लोज्ड हो या ओपन हो, आइडियल सेल में दोनों का ईएमएफ ई ही आता है, क्लोज सर्किट में भी ओपन सर्किट में भी। ठीक है भाई, अब देख लेते हैं हम लोग। अगर कहीं पे हमको दे रखा है, आइडियल सेल नहीं है वो, देखिए ऐसे है और इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, ओके, नॉन आइडियल सेल है ना। इस सेल बच्चों आइडियल नहीं है, तो ये इसका ईएमएफ ई दे रखा है, इसका आर दे रखा है। ठीक है भाई, तो ये अगर ऐसे हो, पहले ओपन देख लेते हैं, ओपन सर्किट में हो या फिर ये बच्चों किसी टाइम पे क्लोज सर्किट में हो। ओपन सर्किट में फिर से वही बात है, ओपन सर्किट में है तो करंट तो फ्लो करेगा ही नहीं। अरे भाई, करंट तो फ्लो करेगा ही नहीं ना बच्चों, तो ये ई ही रहेगा, ये आर ही रहेगा, करंट फ्लो कर ही नहीं रहा है, मतलब ईएमएफ वही का वही रह गया। ठीक है, जब सर्किट क्लोज कर दिया गया तब क्या होगा? तो भाई करंट फ्लो करेगा। कल ही हमने आपको बताया था, अगर ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ईएमएफ ई है, ये आर है, तो यहाँ पे क्या होता था बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जो भी था वो आता था हमारे पास ई माइनस आई आर, ये डिस्चार्जिंग ऑफ, ये सेल होता था, डिस्चार्जिंग ऑफ अ सेल, तो ऐसे आता था भी का। ठीक है भाई, ओके, तो आगे अगर ये डिस्चार्जिंग का कैसे बच्चों, कल बता रखा है ये सब चीज़ें, है ना। और अगर चार्जिंग का केस होता बच्चों, मतलब कि क्या, मतलब कि इस तरीका का हो, अब करंट इधर से इधर जा रहा है, ए से बी जा रहा है, उल्टा करंट बह रहा है, तो इसका मतलब ये चार्जिंग का केस होगा। तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो V इक्वल टू ई प्लस आई आर हो जाता है बच्चों। मस्ट विजिट द प्रीवियस लेक्चर बिकॉज आई हैव टेल्ड यू। ओके, ये क्या है बच्चों, ये चार्जिंग का केस हो जाता है। ओके, ऐसी चीज़ें होती है। ठीक है, तो बोला जा रहा है ईएमएफ बच्चों जब आइडियल होता है तो कोई बदलता नहीं है, यहाँ पे भी नहीं बदला, लेकिन यहाँ पे ईएमएफ बदल गया भाई, ईएमएफ का वैल्यू फाइनली ये हो गया। भी कहाँ से आया? अरे यार, ये सर्किट जब क्लोज्ड है तो ऊपर कोई
बड़ा वाला आर से कनेक्टेड होगा। तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसी को बोल देते हैं भी, इसी को बोला गया है। ठीक है, अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो मैं एक बार दिखा देना चाहता हूँ आपको। इस टाइप का होगा, ऊपर देखिए, ठीक है, इस टाइप का होता है, ये आर होता है। और इनके बीच का ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है यही भी होता है। ठीक है, यही भी होता है बच्चों। और ये कैसा केस होता है, ये वाला दोनों क्लोज सर्किट में। ठीक है, ये क्लोज सर्किट में ऐसे होते हैं, ये भी क्लोज्ड ही है। तो बच्चों सिंपल है यार, ऐसा कुछ ये है नहीं। ठीक है, ऐसा होता है। हम कहाँ पे थे, ये तो पीछे की बातें थी, ऐसा चीज़ें होती है। ठीक है, हम बताए थे। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ बच्चों, क्या बताना चाहता हूँ, जब ग्रुपिंग ऑफ सेल्स होती है ना, व्हेन cells are grouped together, then it becomes a battery, है ना बच्चों, ये बैटरी बन जाता है यार। ये क्या बात हुई, मतलब हम तो पीछे यूज कर देते थे कभी कभी बोलने में कि ये बैटरी है। ये बैटरी ही होता है, बैटरी का ये जो होता है उसको ईएमएफ बोलते हैं। बैटरी जो होता है उसका ईएमएफ होता है। ठीक है, तो बोल देते हैं कि अब बहुत सारा सेल्स यहाँ पे अगर कनेक्ट कर दिया जाए, छोटे छोटे सेल्स हैं बच्चों, एक और सेल ऐसे कनेक्ट कर दिया जाए, एक और सेल ऐसे, तो ये बैटरी बन जाता है। ठीक है, मल्टीपल सेल्स को कनेक्ट कर दिया जाए, मतलब मान लेते हैं ऐसे है ना, ये मल्टीपल सेल्स को हमने क्या किया बच्चों, कनेक्ट कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, बैटरी बन जाएगा। ठीक है यार, इस टाइप का होता है। और जब एक रहता है तो उसको सेल बोल दिया जाता है। ऐसे जनरल भाषा में हम लोग बच्चों इसी को बैटरी, इसी को सेल बोल देते हैं। उसे बस समझ लीजिए, ऐसा छोटा सा डिफरेंस होता है बच्चों। तो यहाँ पे जब हम ग्रुप कर रहे हैं ना, ग्रुप टुगेदर, तो ये दो तरीके से होता है। दो तरीके मतलब एक सीरीज में, एक पैरेलल। ठीक है, तो वही चीज़ हम अभी आपको आगे बताने वाले हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पे यही इसीलिए बताना जरूरी है बच्चों। ठीक है भाई, यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों कि क्या यहाँ पे एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये चीज़ें हम लोग रजिस्टर में दिखाए हैं, कैपेसिटर में दिखाए हैं, तो उतना दिक्कत नहीं हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात ये है, पता तो एक्चुअली में सबको होगा, तो हम डायरेक्ट शुरू करते हैं कहाँ से, क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल से। तो मान लेते हैं, आपके लिए मैं मान लेते हैं कि हमारे पास सेल ऐसे कनेक्टेड है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये है। एक और सेल ऐसे कनेक्टेड है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये है। एक सेल और ऐसे कनेक्टेड है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये है। ठीक है, ऐसा दे दिया भाई। उसी तरीक़ा से एग्जांपल यहाँ पे भी एक दे देता हूँ मैं। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये है। तीन तीन सेल हम ले लिए हैं। ठीक है, तीन या दो ही लेकर बताते हैं बच्चों, क्योंकि ये थोड़ा यार ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और छोटा समझ लीजिएगा तो आप बड़ा खुद से कर पाइएगा, है ना बच्चों। मान लेते हैं दो दो ले लिया, अरे आप तीन तीन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब फाइनली इसका जो कनेक्शन कैसा होता है, देखिए ऐसा होता है, ये दोनों जाके ऐसे एक बड़ा रजिस्टर से कनेक्टेड होता है। ये जब फाइनली ऐसे होता है, बनता है, तो ये एक बड़ा रजिस्टर से जाके कनेक्टेड होता है बच्चों। ये कैपिटल आर होता है, ये कैपिटल आर। अब यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं, ये E1 है, इसका ये R1 है। ये E2 है, इसका ये R2 है। ये E1, ये E2, ये R1, ये R2। ठीक है, इस टाइप का आपको दे रखा है। यहीं पे बात आती है कि अब आपको सारा चीज़ का कॉम्बिनेशन का सीरीज पैरेलल करना है। भाई यहाँ पे अगर सीरीज में ये ऐसे कनेक्टेड है, तो हम इसको सटा के एक एक कर सकते हैं। ठीक है, सटाकर एक किया जा सकता है, मतलब कि क्या, देखिए एक्चुअली में यहाँ पे हो क्या रहा है, वो क्या रहा है, ये देखिए, ये ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे मान लेते हैं इससे करंट जा रहा है। सिंपल सी बात है बच्चों, इसको मैंने हाई पोटेंशियल पे मान लिया, तो यहाँ से करंट ऐसे 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 करके यहाँ पे जा रहा है। चलिए, तो वही चीज़ हम बना देते हैं।
ठीक है, ये ए पॉइंट हमने, ये बी पॉइंट हमने मान लिया, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। बच्चों यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि अगर यहाँ से करंट जा रहा है तो हम यहाँ से पीछे जैसे हम लोग इक्वेशन लिखना आपको सिखाए थे, अभी तो वैसे अच्छे से सिखाए नहीं है, बट याद होगा आपको कि यहाँ पे लिखते थे ना पोटेंशियल एट ए, इधर जा रहा है ना, इधर जा रहा है करंट, इधर जा रहा है, तो इस रजिस्टर में क्या होगा, ड्रॉप होता है पोटेंशियल का, तो निगेटिव आता है। ठीक है, निगेटिव यहाँ पे लिख दिया नहीं क्या मैंने, क्या बात है, R2 E2 R1 E1। ठीक है भाई, तो यहाँ से ये करंट फ्लो कर रहा है आई, तो आई R2, इधर देखिए अभी हाई पोटेंशियल आ गया, छोटा से बड़ा, मतलब कि ये पॉजिटिव हुआ होगा। ठीक है भाई, तो प्लस का E2 लिख दिया, माइनस का IR2 प्लस का E1 इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ ए। तो यहाँ पे B1, क्योंकि हमने यहाँ से शुरू किया है बच्चों। ठीक है, तो अब यहाँ पे नहीं निकाल सकते कि पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी इक्वल टू E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 माइनस का R1 प्लस R2 इंटू आई, ऐसा कर दिया यार। तो ये ओवरऑल इसका हमको हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ओवरऑल कैसे ये बना होगा, ओवरऑल ये कैसे बना होगा बच्चों, जल्दी बताइए। मान लेते हैं ना कि ऐसे बना होगा, एक बड़ा सा ये आ गया होगा, इसका एक छोटा सा रेजिस्टेंस, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इधर से जा रहा होगा इधर। ये कैसे लिख पा रहा हूँ मैं, अरे यार इनका कॉम्बिनेशन हो चुका है, मान लेते हैं ये सीरीज में कनेक्टेड हो चुके हैं, तो सीरीज में R1 और R2 का सम क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा R1 प्लस R2। यहाँ पे एक E क्या हो जाएगा, E1 E2 का सम, तो ये नहीं पता है, तो मान लेते हैं यहाँ पे E इक्विवेलेंट हो गया। मान लेते हैं आपको ये भी नहीं पता है ये R इक्विवेलेंट हो गया था। ठीक है, तो नहीं पता तभी तो निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं पोटेंशियल एट बी माइनस का आई, इधर सारा करंट थोड़ी बदलेगा, वो तो रहेगा ही, माइनस का आई इंटू आर इक्विवेलेंट प्लस का ई इक्विवेलेंट इक्वल टू पोटेंशियल एट ए। साफ साफ दिख रहा है आपको बच्चों, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी इक्वल टू ई इक्विवेलेंट माइनस का आर इक्विवेलेंट इंटू आई। तो कंपेयर कीजिए इसको और इसको, क्या दिख रहा है आपको, ये तो वही है, E1 प्लस E2 का वैल्यू E इक्विवेलेंट हो गया। ओके, इसका मतलब आपको पता चल गया ना बच्चों। अरे यार यहाँ पे भी लिख देते हैं, तो आपको पता चल गया ना पीछे से बच्चों, E इक्विवेलेंट का वैल्यू बच्चों जो आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है E1 प्लस E2, और R इक्विवेलेंट का वैल्यू जो आ रहा है आपके पास R1 प्लस R2। देख लीजिए पीछे से ही, R इक्विवेलेंट का वैल्यू यही तो है, सब कुछ तो वही है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में क्या होता है, उनका ईएमएफ ऐड हो जाता है ऐसे, उनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सीरीज में ही ऐड हो जाता है। अब आ जाते हैं यहाँ पे पैरेलल में। भाई पैरेलल में क्या हो रहा है, पैरेलल समझिए यहाँ पे हो क्या रहा है। एक्चुअली में मान लेते हैं बच्चों, मान लेते हैं आपको यहाँ से करंट, यहाँ से करंट, मान लेते हैं यहाँ से I1 करंट बहा, यहाँ से I2 करंट बहा। ठीक है भाई, ठीक है, तो ये I1 ऐसे आया, ये I2 ऐसे आया। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर यहाँ पे I बह लिया, तो यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है I का वैल्यू हो जाता है I1 प्लस I2। ठीक है, बाकी इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही है। मान लेते हैं ये A पॉइंट है, मान लेते हैं ये B पॉइंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही है ना भाई, ये भी यही रहेगा, दोनों के बीच में सेम पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, बाहर वाली पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूँ, अंदर तो इसका ईएमएफ E1 है बच्चों। ठीक है, I1 का वैल्यू क्या होगा, I1 का वैल्यू क्या होगा बच्चों, यहाँ से बहने वाला करंट ही, इसका वैल्यू क्या होगा, I इक्वल टू इसमें, इससे बहा है ना, इस ईएमएफ से बहा है बच्चों, तो हम इसको कंसिडर करेंगे। इसका बाहर का पोटेंशियल दोनों का सेम है, ठीक है, वो हमें दिख रहा है, तभी तो ये पैरेलल में है भाई। लेकिन हमको ये वाला I1 कैलकुलेट करना है ना, तो I1 के लिए हम क्या करेंगे, E1 अपॉन R1। उसी तरीके से I2 के लिए क्या करेंगे, E2 अपॉन R2। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, R इक्विवेलेंट कितना होगा, मतलब कि हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये तो पैरेलल में है ना, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे होता है, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। सिंपल, ये करते हैं। तो साफ साफ आपको पता चल गया होगा अब
कि I का वैल्यू जो हो जाएगा I1 प्लस I2, मतलब कि E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। और I का वैल्यू क्या होगा, ये देखिए, ये जो I आ रहा है बाहर, तो I ओवरऑल क्या आ रहा है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि दोनों बह के आ रहा है ना, तो ए भी यही तो है बच्चों, तो ए बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। तो मतलब ई इक्विवेलेंट यही होगा, ई इक्विवेलेंट। अरे यार हमको निकालना क्या है, ई इक्विवेलेंट ही तो निकालना है। तो इनका इक्विवेलेंट जो आएगा वही तो टोटल करंट यहाँ से बह रहा होगा। तो ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट, सिंपल, ऐसा तो कर ही सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे पता चल गया आपको आर इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या है, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, ठीक है, ओके। अगर यहाँ तक आपने समझ लिया है, when cells are in parallel combination, जब सेल्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो, ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ मैं भी लिखना चाहता हूँ आर इक्विवेलेंट का वैल्यू देख लीजिए, ये आर इक्विवेलेंट ऐसे निकाल लेंगे और यहाँ से ई इक्विवेलेंट ऐसे निकाल लेंगे, तो दोनों जगह वही है, यहाँ पे इक्विवेलेंट ऐसे निकाल लेंगे, आर इक्विवेलेंट ऐसे, और यहाँ पे भी ऐसे और ऐसे। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अब ठीक है, समझ में आ गया, तो आगे देखते हैं। अगर ऐसा ही केस हो, ऐसा ही केस हो, चलिए यहाँ पे भी लिख देते हैं ताकि साफ साफ दिखे। यहाँ पे भी ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट, ठीक है भाई। बात ये है बच्चों, अगर ऐसा ही एन रजिस्टर्स हो, सॉरी एन क्या हो, ईएमएफ हो, सेल्स हो, एन सेल्स हो, आर इन सीरीज, है ना बच्चों, एन नंबर ऑफ जो हो सेल्स कनेक्टेड हो सीरीज में बच्चों, तब क्या होगा, मतलब सीरीज में ऐस इस टाइप का समझ लीजिए, इस टाइप का ऐसे ऐसे कनेक्टेड हो बच्चों, ए ना हो, ठीक है, मान लो तो ए है, ये बी है, और सबका ईएमएफ सेम दे रखा है, ई ई ई, ये भी आर आर है, ये भी सब सेम है, इंटरनल रेजिस्टेंस सबका, तब बताना है कि यहाँ पे ई इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा। सिंपल सी बात है ना बच्चों, ई इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा, सबको जोड़ दीजिए, ई प्लस ई प्लस ई प्लस डॉट 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 ई, एन तक बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, ई इक्विवेलेंट का वैल्यू जो हमारे पास आ रहा है फाइनली, हमारा एन टाइम्स ऑफ ई। उसी तरीके से अगर आप आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, R1 सॉरी आर प्लस डॉट 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 एन टाइम्स, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू जो आ रहा है एन टाइम्स ऑफ आर आ रहा है। दो चीज़ें यहाँ पे सीख ली हमने कि इन ईएमएफ हो, एन सेल्स हो, सीरीज में तो ऐसे होता है इनका। वही बात अगर यहाँ पे देख लें कि अगर एन नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलली कनेक्टेड हो, तब क्या होगा, मतलब केसेज कैसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं भाई, मान लेते हैं आपको ये दे रखा है ई ई ई ई आर 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 आर, ठीक है, ऐसा है। तो यहाँ पे फिर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। सबसे पहले बात,
आर इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/r इक्विवेलेंट जब पैरेलल में हो 1/r प्लस 1/r प्लस डॉट 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 1/, मतलब ये n टाइम्स है, ठीक है। तो 1/r इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, n टाइम्स है ना, तो n टाइम्स ऑफ 1/r हो जाएगा। तो r इक्विवेलेंट यहाँ से आपको मिल जाएगा बच्चों r/n। ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमने r इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लिया। e इक्विवेलेंट क्या होगा भाई, e इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा भाई, तो ये तो सिंपल है ना बच्चों, हमने क्या पढ़ा था, e इक्विवेलेंट अपॉन r इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 E अपॉन r प्लस E अपॉन r प्लस डॉट 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 n टाइम्स ऑफ E अपॉन r। इसे टाइप का होता है E इक्विवेलेंट अपॉन r इक्विवेलेंट इक्वल टू, मतलब ये n टाइम्स है, मैं ये बताना चाह रहा था, ठीक है। आपको यहाँ पे पता चलना चाहिए बच्चों, ये n टाइम्स है, ये n टाइम्स लिखा गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये n टाइम्स ऑफ E अपॉन r, ठीक है। तो E इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, n टाइम्स ऑफ E अपॉन r इंटू r इक्विवेलेंट इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा n E अपॉन r इंटू r इक्विवेलेंट r अपॉन n। साफ साफ दिख रहा है बच्चों आपको, r r n n। तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास E आ गया, मतलब कि E इक्विवेलेंट का वैल्यू जो होता है वो E होता है। ये क्या आ गया भाई, बिल्कुल सही आया बच्चों। अगर आप n इक्वल सेल्स को कनेक्ट कर देते हैं पैरेलल में तो उनका सम बच्चों यही आता है। ध्यान दीजिएगा, ये यूज होगा आगे, ठीक है। क्योंकि अब आप 2 4 10 जितना भी कनेक्ट कर दें और सब सेम हो उसका ईएमएफ, तो उनका सम करेंगे तो यही आता है भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब हम देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं कि एक एग्जांपल आपको बताते हैं। देखिए एक एग्जांपल से आप समझिए, मजा आ जाएगा आपको। एग्जांपल क्या है, मान लेते हैं ना बच्चों, मान लेते हैं यहाँ पे एक आपको कनेक्ट करके दिया हुआ है बोल दिया है, मान लेते हैं कि आपको दे दिया है ईएमएफ इसका कितना है 4 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 है, इसका ईएमएफ आपको दे रखा है कि 2 है, इसका ईएमएफ आपको 6 दे रखा है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 दे रखा है। ओके, आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड ई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। ओहो, तो यहाँ पे ऐसे है और यहाँ पे एक और एग्जांपल आपको मैं दे देता हूँ बच्चों। ये भी वही 4 है, ये भी वही 6 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1, इसका 2 ओम। इसको वोल्ट में, चलिए ठीक है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपको मान लेता 10 ओम दे रखा है भाई, मान लेना पड़ेगा ना। दोनों में बताइए कि ई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट क्या होगा, चलिए बताइए बच्चों। करना है बच्चों, खुद से करना है भाई, है ना, खुद से करना है आपको। क्या होगा, दोनों सीरीज में दिख रहा है आपको, दोनों सीरीज में आपको दिख रहा है बच्चों, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ई इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, पोलैरिटी देखना है, पोलैरिटी दोनों का एक ऐसे वाला है एक ऐसे वाला है, ठीक है। मतलब दोनों का पोलैरिटी सेम है, पॉजिटिव इस साइड है, इसका भी इसी साइड है, तो दोनों ऐड होंगे, ऐड तो होगा लेकिन एक्चुअली में जुड़ेगा। ये क्या बोल रहा हूँ, 4 वोल्ट प्लस का 6 वोल्ट, तो ये हो गया यहाँ पे 10 वोल्ट का बैटरी, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम निकालना चाहें आर इक्विवेलेंट तो ये तो डायरेक्टली ऐड हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1 ओम प्लस 2 ओम इक्वल टू 3 ओम। ओके, अगर हम इसमें करंट कैलकुलेट करना चाहिए तो वो भी कर सकते हैं बच्चों, बिल्कुल कर सकते हैं। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आ रहा है 10 वोल्ट का, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 3 ओम, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल है 10, तो मतलब 10/13
एम्पियर आ रहा है बच्चों करंट, देख रहे हैं हमने निकाल लिया। उसी तरीके से यहाँ भी निकाल सकते हैं, यहाँ भी मान लीजिए आपको ई इक्विवेलेंट निकालने के लिए आ गया। सबसे पहले आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे बच्चों, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा आर इक्विवेलेंट का वैल्यू 2/3 आ गया। अगर आप यहाँ पे ई इक्विवेलेंट निकालना चाहें अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए पोलैरिटी हम इधर वाले को पॉजिटिव ले रहे हैं, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, तो पोलैरिटी दोनों तरफ सेम रहता है, पॉजिटिव पॉजिटिव लेते हैं, ये पॉजिटिव मान लेते हैं ये पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है। तो जब पोलैरिटी सेम है दोनों का तो जो भी वैल्यू आएगा वो बड़े वाला का हम साइन ले लेते हैं, जो भी वैल्यू आता है पॉजिटिव आया ना बच्चों, तो फाइनल इसका अगर हम बनाना चाहें सर्किट, अगर हम इसका सर्किट बनाना चाहें बच्चों ऐसे करके, तो कैसे बन जाएगा, ऐसे बनेगा एक बड़ा सा और एक ये बन जाएगा भाई, समझिए इस तरीका से बन जाएगा। तो ये हो जाएगा कितने का, 10 वोल्ट का, और ये हो जाएगा आपके पास 3 ओम का, और ये आपका 10 ओम तो था ही। तो इस तरीका से बन जाता है, ये आई ऐसे फ्लो कर रहा था, फाइनल इस तरीका से बन जाएगा। उसी तरीका यहाँ पे भी हम करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं E1/R1, E1 4/1 प्लस होगा, क्योंकि इसका पॉजिटिव पोलैरिटी इसका भी पॉजिटिव पोलैरिटी, ठीक है। 6/2 मतलब कि 3 और 4 7 हो गया। तो ई इक्विवेलेंट का वैल्यू जो हो जाएगा हमारे पास 7 इंटू आर इक्विवेलेंट, वो कितना हो जाएगा बच्चों, 2/3 है, तो 14/3 आ रहा है भाई। अब यहाँ से अगर आप आई कैलकुलेट करना चाहें तो डेल्टा भी कितना आ रहा है हमारे पास, 14/3 अपॉन आर। ओके, तो ये कॉम्बिनेशन फाइनली हो कैसे जाएगा देख लेते हैं। ये छोटा वाला आ रहा था 2/3 ओम, ये कितना आ रहा था हमारे पास 14/3 वोल्ट, और ये कितना था, ये 10 ओम का था। देख सकते हैं करंट ऐसे बह रहा होगा ऐसे करके। तो फाइनली एक ऐसा कॉम्बिनेशन हो गया, देखिए आई इक्वल टू डेल्टा भी अपॉन आर, ऐसे करके ऐसे ही जा रहा है करंट। तो ये तो सीरीज में हो गया ना भाई, तो सीरीज में हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, 2/3 प्लस 10, तो ये हमारे पास जो आएगा वो हो जाएगा, ये जो आएगा वो हो जाएगा, सिंपल। तो इस तरीका से करते हैं जब पोलैरिटी सेम हो, पोलैरिटी बच्चों सेम हो, ये पॉजिटिव का ये भी पॉजिटिव का, लेकिन अगर पोलैरिटी डिफरेंट हो जाए तब कैसे करेंगे, वो भी आसान है। देखिए बताना जरूरी है केस लेकर बच्चों, क्योंकि ये यूज होगा तो आपको वहाँ पे सोल्व करने आना चाहिए। ये कुछ टेढ़ा नहीं बन गया, चलिए ठीक है। पोलैरिटी अलग अलग हो, मान लेते हैं कि एक ऐसा हो ईएमएफ और एक ऐसा हो भाई। अब बताइए बच्चों कि वही मान लेते हैं इधर भी 4 और 6, 4 वोल्ट 6 वोल्ट, ये 1 ओम का 2 ओम का, आपको समझ में आना चाहिए बच्चों ऐसे है ना। उसी तरीके से यहाँ भी है, मान लेते हैं कि आपके पास ये है 4 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका कुछ है 4 वोल्ट 1 ओम 6 वोल्ट, ठीक है ऐसे कनेक्टेड है। ओके, यहाँ पे ई आर इक्विवेलेंट सबसे पहले हम निकाल लेते हैं बच्चों, वो कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट हमेशा ऐड होता है तो 1 + 2 = 3 ओम ही आएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ई इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना चाहें तो साफ साफ दिख रहा होगा आपको, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, इसका नेगेटिव है ये इसका पॉजिटिव। इस बार पोलैरिटी सेम नहीं है, पॉजिटिव इधर जा रहा है एक पॉजिटिव इधर जा रहा है, भाई ये कैसे होगा। तो बच्चों यहाँ पे देखा जाता है जो सबसे हाई वोल्टेज वाला हाई पोटेंशियल वाला है 6 वोल्ट का है, निगेटिव नहीं लेना है पॉजिटिव देख लेंगे हम, 6 वोल्ट का ही है, 4 वोल्ट का ये बैटरी है, ये इधर में इधर पॉजिटिव इधर फेंक रहा है करंट, और ये 4 वोल्ट वाला इधर फेंक रहा है, 6 वोल्ट वाला इधर और 4 वोल्ट वाला इधर। तो ओवरऑल कुछ घटेगा, वेक्टर में नहीं समझते थे, एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर, चीज़ें जो बड़ा होता था उसी के डायरेक्शन में कुछ आ जाता था। उसी तरीके से यहाँ जो बड़ा होगा उसी के डायरेक्शन में कुछ आ जाएगा, सिंपल। ओके, आपको मानना पड़ेगा, मान लेते हैं इधर से करंट ऐसे करके फ्लो कर रहा है ऐसे, ठीक है। हमने इसको पॉजिटिव टर्मिनल मान रखा है, हमने इधर से आ रहे हैं तो ये नेगेटिव मिल जाएगा, अरे बच्चों ऐसे जा रहा है ना तो ये पॉजिटिव इधर मिलेगा, ऐसे जा रहा है ना तो इधर ये नेगेटिव मिलेगा, ठीक है भाई। ये इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस का 4 और ये माइनस का 6, तो मतलब ई इक्विवेलेंट का वैल्यू -2 वोल्ट आ रहा है। माइनस साइन ये बता रहा है
कि यहाँ पे डोमिनेट कौन सा बैटरी करेगा, यहाँ पे डोमिनेट कौन सा सेल करेगा, ये सेल करेगा, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल इधर है इसका, ठीक है। तो ये डोमिनेट करेगा, तो ओवरऑल जो कनेक्शन हमारा बन जाएगा वो ऐसा बन जाएगा, छोटा वाला इधर, ये बड़ा वाला इधर, और ये ऐसे, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा इसका 2 वोल्ट का बैटरी, नेगेटिव एक पॉजिटिव, और ये कितना ओम का हो जाएगा, 3 ओम का, ठीक है। इस तरीके से बनेगा। यहाँ भी वैसा ही होगा बच्चों। यहाँ पे अगर आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2। अभी देखा हमने कि आर इक्विवेलेंट का वैल्यू जो आ रहा था 2/3 आ रहा था, और ई इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू E1/R1। ये पॉजिटिव वाला इधर, नेगेटिव वाला इधर, इसका नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, ठीक है। जैसा भी है, जैसा भी है बच्चों, करना तो भी ओके ओके। तो मान लेते हैं ना I1 इधर से जा रहा है, E2 इधर से जा रहा है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। E1 मतलब कि 4 वोल्ट प्लस का है अपॉन R1 1। देख सकते हैं यहाँ पे ये नेगेटिव पोलैरिटी आ गया भाई, ठीक है ना, नेगेटिव आ गया, तो हम इसको नेगेटिव में लिखेंगे, ठीक है। जो उल्टा बैटरी लिखा है उल्टा ही उसका लिखेगा ना, नेगेटिव ऑफ 6/2, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है बच्चों, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट 2/3, और ये कितना 4 - 3 मतलब कि 1। तो ई इक्विवेलेंट का आपको पास वैल्यू आ रहा है 2/3 गुने 1, ठीक है भाई, 2/3 आ गया वोल्ट। तो यहाँ फाइनल जो बनने वाला है, फाइनल यहाँ पे जो बनने वाला है बच्चों, वो कैसा बनने वाला है, देखिए वोल्टेज का वैल्यू पॉजिटिव आया है, इसका मतलब ये डोमिनेट कर रहा है इस बारी, तो ऐसा बनेगा। और एक यहाँ पे, तो ये 2/3 वोल्ट का हो जाएगा, और ये कितने का हो जाएगा, 2/3 ओम का हो जाएगा। बोलेंगे बच्चे बोलेंगे कि ये तो बड़ा बैटरी था ना, तो नेगेटिव वाला साइन आना चाहिए ना। नहीं बच्चों, इस दोनों को देखा जाता है ना, दोनों का रेशियो लेते हैं हम यहाँ पे, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो बड़ा बैटरी है वही आएगा वैसा ही उसका पोलैरिटी आ जाएगा। देख रहे हैं, पॉजिटिव आया तो हमने ये ले लिया, नेगेटिव आता ओवरऑल इक्विवेलेंट तो हम ऐसा पोलैरिटी का लेते हैं, इधर छोटा इधर बड़ा, वो डिपेंड करेगा इस पे। उसी तरीके से यहाँ पे भी डिपेंड कर रहा है, ई इक्विवेलेंट जितना आएगा वैसा लेंगे, नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव वाले साइन वाले इधर कर लेंगे, ठीक है। ये चीजें आपको समझना बिल्कुल जरूरी है बच्चों, ऐसा होता है इधर, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा, चलते हैं आगे यार। ओके, यहाँ पे सेल्स विथ मल्टीपल आर्क आ गया, चलिए यही बता देते हैं। सेल्स विथ मल्टीपल आर्क मतलब कि है ना, ये पूरा लैडर है लैडर समझना है, सीढ़ी टाइप का पूरा जाला, ऐसे ही बोल सकते हैं। लैडर ऑफ सेल्स है ना, सेल्स का बच्चों यहाँ पे कुछ लैडरिंग होता है, लैडरिंग बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब पूरा ऐसे फैले रहते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे कैसे फैला हुआ है, ये 1 to M तक दिया हुआ है, ठीक है भाई, 1 to N तक दिया हुआ है, मतलब नीचे N तक जा रहा है, इधर M तक जा रहा है, ठीक है ठीक है। और सबका सेम है बच्चों, सब ये E है, ये भी E है, ये भी E है, ये भी E है। 1 2 बस बता रहा है कि नंबरिंग है, ठीक है, 1 to E1 E2 नहीं है वो, ठीक है, सब E है यहाँ पे। और E है तो सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, वो यहाँ पे R मान लेते हैं, इसका भी R मान लेते हैं, इसका भी R, इसका भी R, है ना। वैसे तरीका से आप समझ सकते हैं, सबका R और सबका E है। ऐसे देखते हैं इस डायरेक्शन में, मतलब ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाता है इस डायरेक्शन में। अगर सबका कॉम्बिनेशन इधर देखेंगे तो ये पैरेलल ही हो जाएगा। पहले हम सीरीज में देख लेते हैं, सीरीज में सबको जोड़ देते हैं। तो मतलब मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे, देखिए इस तरीका से रहेगा, ये डॉट 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 एम तक जा रहा है बच्चों, ठीक है ठीक है। एक और आएगा यहाँ पे, ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया, फिर और आएगा बच्चों ऐसे करके, मतलब ये बढ़ते जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे बच्चों एन तक, और इधर जा रहा था एम तक, ठीक है। तो एम तक जा रहा है बच्चों, सोचिए ये रजिस्टर इधर जुड़ते जा रहा है, आर 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 आर, कहाँ तक, यहाँ पे देखिए ये जुड़ता चला जा रहा है, आर प्लस आर प्लस आर प्लस डॉट 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 एम तक। तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, एम टाइम्स ऑफ आर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, एम टाइम्स ऑफ आर। उसी तरीके से नीचे भी एम तक जा रहा है, तो एम टाइम्स ऑफ आर, ये भी एम टाइम्स ऑफ आर, ठीक है।
ई इक्विवेलेंट कैसे होगा, अब ये देखते हैं। तो इस सीरीज में है बच्चों, देखिए ध्यान से, ये सीरीज में सब सारे सेल्स हैं। तो सीरीज में क्या होता है, ई इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होता है बच्चों सीरीज में, E1 प्लस E2, मतलब सारा तो यहाँ पे ई है, ई प्लस ई प्लस ई प्लस डॉट 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 एम तक, सॉरी एम तक जा रहा है। कहाँ तक, एम तक बच्चों। तो एम टाइम्स ऑफ ई हो जाएगा, एम टाइम्स ऑफ ई, एम टाइम्स ऑफ ई, एम टाइम्स ऑफ ई, ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ठीक है। अब इसी कॉम्बिनेशन को देखिए बच्चों, यहाँ पे ऐसे करके जोड़ रखा है, बड़ा वाला रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है, कुछ दिक्कत नहीं है, ऐसा हो रहा है तो होने दीजिए। तो अब इसको कॉम्बिनेशन को देख लेते हैं। अब ओवरऑल ये कैसे आ गया, अब ये सारे पैरेलल में आ गए भाई, पैरेलल में आ गए तो क्या करेंगे, ये पैरेलल में क्या होता है, अगर सेम हो, मैंने पीछे बताया, अगर सेम यहाँ पे सेल्स हो तो उनका ई इक्विवेलेंट का वैल्यू वही रह जाता है। अभी पीछे जस्ट बताया था मैंने आपको, ये ऐसा बन जाएगा, ये कैपिटल आर, ये करंट ऐसे जा रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, ये तो वही रह जाएगा यार, ये वही रह जाता है, मतलब एम टाइम्स ऑफ ई ही रह जाएगा। ठीक है, लेकिन आर में चेंज हो जाएगा। तो आर का वैल्यू कैसे चेंज हो जाएगा बच्चों, देखिए 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/mr प्लस 1/mr प्लस डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है, एन टाइम्स तक, ये नीचे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जा रहा है बच्चों, एन टाइम्स। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आप देख सकते हैं साफ साफ mr/n आ जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा mr/n। ठीक है, अब बताइए, अब करंट का वैल्यू क्या होगा, आई का वैल्यू डेल्टा भी जो कि m टाइम्स ऑफ ई है अपॉन आर इक्विवेलेंट जो कि सीरीज में ही तो है, ऐसे करके ऐसे जा रहा है सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा कितना, आर प्लस mr/n। तो सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, एम एन ई आ जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा nr प्लस mr। ठीक है, तो ये आई का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एक चीज़ और कैलकुलेट करना पड़ता है, किताबों में दे रखा है बच्चों कि आई मैक्स क्या होगा, मैक्सिमम करंट कब फ्लो करेगा इस लैडर सर्किट में, लैडर ऑफ सेल्स में मैक्सिमम करंट कैसे फ्लो करेगा, कब फ्लो करेगा, वैल्यूज क्या क्या आएंगे। बेसिकली हमको करना क्या है भाई, इसका वैल्यू मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम करना है। मैक्सिमम कैसे करेंगे देख लीजिए यहाँ पे आप, मतलब आई का वैल्यू जो कि हमारे पास आ रहा था एम एन ई अपॉन क्या था एन आर प्लस एम आर, एन आर प्लस एम आर। ठीक है बच्चों, इस टाइप का था। अगर आपको इसका वैल्यू मैक्सिमम करना है भाई, तो इसका वैल्यू मिनिमम कर दीजिए, बात तो वही है, इसका वैल्यू मिनिमम कर दीजिए। ओके, फॉर आई मैक्स वी कैन टेक मिनिमम वैल्यू ऑफ एन आर प्लस एम आर। ठीक है, इसका मिनिमम वैल्यू ले लेंगे भाई। इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये निकालने का एक मैथ का तरीका होता है, वो ऐसे निकालते हैं, एन आर प्लस एम आर लिख देंगे, इसी को लिख देंगे, ऐसे नहीं लिख सकते, रूट ओवर एन आर का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर, ऐसा करके कर देते हैं, क्योंकि रूट से स्क्वायर करेंगे तो वही आ जाएगा। और इस पे मान लेते हैं कि कहीं कहीं पे ऐसे ऐड भी कर देते हैं, रूट ओवर एन आर का स्क्वायर प्लस रूट ओवर, ये मैथ का तरीका है बच्चों, है ना, ऐसा सीखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे प्लस का 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर एन एम कैपिटल आर स्मॉल आर, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर एन एम कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इनको कंबाइन कर दीजिए, इनको कंबाइन कर दीजिए बच्चों, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ab। ठीक है, मतलब रूट ओवर एन आर माइनस रूट ओवर एम आर का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर एन एम आर आर। ठीक है भाई, अब क्या आ रहा है देखिए, इसका वैल्यू हमको क्या करना था, मिनिमम निकालना था। ओके, तो मिनिमम के लिए क्या करना होगा भाई, इसका वैल्यू हमको क्या चाहिए था, मिनिमम चाहिए था। ठीक है, मिनिमम कब आएगा, ये तो वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, ध्यान दीजिएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों,
क्योंकि रूट के अंदर जो भी आता है, रूट के अंदर जो भी आएगा वो तो वैल्यू जो बाहर आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा भाई, रूट के अंदर नेगेटिव थोड़ी होता है, पॉजिटिव होगा। ये वैल्यू बचा तो ये नेगेटिव में है, मान लेते हैं कि इन दोनों का वैल्यू सेम हो जाए, मतलब ये जीरो हो जाए, इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, जीरो हो जाए। अरे भाई जीरो हो जाए, बोलेंगे माइनस में भी होगा, नहीं, अगर माइनस में आएगा, माइनस का 1 माइनस का 2, तो ये इसका स्क्वायर किया गया है, तो स्क्वायर करेंगे तो ओवरऑल पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब वैल्यू ज़्यादा आ जाएगा। लेकिन मिनिमम लेना है तो हो सकता है ये दोनों बराबर, ये दोनों जीरो हो जाए भाई मिनिमम के लिए। और मिनिमम करने के लिए क्या करें, इन दोनों का वैल्यू इक्वल कर देते हैं, मतलब जीरो हो जाएगा ना। तो जीरो कब होगा, जब दोनों इक्वल हो जाएगा, मतलब रूट ओवर एन आर इक्वल टू रूट ओवर एम आर, मतलब कि एन आर इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ आर। कैपिटल आर का वैल्यू आपको आ रहा है एम आर डिवाइडेड बाई एन, ये इंपॉर्टेंट है, समझिए ये क्या आ गया। अगर कैपिटल आर का वैल्यू इतना हो जाए, समझ में आ रहा है, कैपिटल आर का वैल्यू क्या हो जाए, एम आर अपॉन एन, यही तो आ रहा है एम आर अपॉन एन। ओके, तो ये और कुछ नहीं, आर इक्विवेलेंट आ गया भाई, यस, मतलब ये और कुछ नहीं, आर इक्विवेलेंट आ गया, छोटा वाला इंटरनल रेजिस्टेंस का आर इक्विवेलेंट, मतलब लिख सकते हैं आर इक्वल टू आर इक्विवेलेंट, ये आ गया। मतलब क्या आप समझ पाए, अगर आर का वैल्यू ये इंटरनल रेजिस्टेंस के टोटल समेशन के बराबर आ जाए, तब सर्किट में करंट मैक्सिमम फ्लो करेगा। करंट मैक्सिमम कब फ्लो करेगा, जब कैपिटल आर का वैल्यू एम आर अपॉन एन हो जाए, जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस का सम के बराबर है। मतलब ये जिसका जो भी रेजिस्टेंस है ना इंटरनल, इसका अगर ये आप ऐड कर दिए और ये इसके बराबर आ गया तो करंट इसमें मैक्सिमम फ्लो करेगा, ये कंडीशन आ गया भाई, समझ में आ गया ना। तो लिख देते हैं यहाँ पे, इफ वैल्यू ऑफ कैपिटल आर इज इक्वल टू द equivalent of resistance, then I will flow maximum। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे बोला जाए आर का वैल्यू, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो जाए, सिंपल। आ रहा है समझ में, ओके समझ में आ गया। अब मतलब आई का वैल्यू होगा क्या, यहाँ से बता सकते हैं, आई का वैल्यू होगा फिर क्या, आई मैक्सिमम का वैल्यू होगा क्या, एम एन ई डिवाइडेड बाई, यही तो था, एम एन ई डिवाइडेड बाई आर प्लस एम आर अपॉन एन। तो भाई ये दोनों तो बराबर हो गया ना, दिस प्लस दिस बोल रहा है, तो आर ही तो है, मतलब आर प्लस आर टू आर। अरे समझ में, अरे यार आर पहले से था, एम आर अपॉन एन का वैल्यू भी क्या है, आर है, तो आर आर टू आर लिख दिया, तो ये आई मैक्सिमम आ जाता है। सिंपल है बच्चों, ध्यान देंगे आपको समझ में आएगा। ओके चलते हैं आगे यार, सिंपल है यार। देखिए एक सवाल दे रखा है, जल्दी से कर लेते हैं। ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सिंगल बैटरी इक्विवेलेंट टू द कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। सिंपल सी ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू बताना है, क्या होगा भाई, ये दोनों किस चीज में है, पैरेलल में। पैरेलल में क्या होता है बच्चों, इक्विवेलेंट का वैल्यू समझिए, ये पॉजिटिव वाला है, ये नेगेटिव वाला है, तो कर लेते हैं हम लोग। आर इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 × 2 + 2 + 2 बराबर 1। और अगर आप देखें यहाँ पे तो ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट जो कि 1 है, इक्वल टू E1 अपॉन R1, मतलब माइनस का 10/2 प्लस का 4/2, कितना आ रहा है ओवरऑल, माइनस का 5 प्लस का 2 माइनस का 3 आ रहा है भाई। ओवरऑल डोमिनेट कर रहा है माइनस वाला, तो माइनस वाला हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब इस तरीका से माइनस वाला आएगा, फिर ये और इधर क्या आ जाएगा, ये वाला, और फिर इधर, ठीक है 6 वोल्ट। ये कितना आ रहा था, माइनस का 3 वोल्ट, मतलब माइनस लिखाना नहीं है, ठीक है 3 वोल्ट का है, वो तो साफ साफ दिख रहा है कैसे माइनस आ रहा है। और ये कितना का, 1 ओम का था, ये कितने का था, 1 ओम का था भाई। अब तो निकाल सकते हैं, अब आर इक्विवेलेंट का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + 1 2, क्योंकि सीरीज में है ना। ई इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपल, ये पॉजिटिव टर्मिनल है प्लस का 6 और ये नेगेटिव वाला, इधर नेगेटिव पोलैरिटी है, नेगेटिव का 3 इक्वल टू प्लस का 3 वोल्ट। सिंपल, दोनों का आंसर आ गया। यही आपका ईएमएफ फाइनल है और ये आपका फाइनल इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू है। बोल रहा है कि करंट इन द लूप क्या होगा। देखिए इस तरीके का लूप अगर आपको दे दिया जाए, आप पूछा जाए कि
जो करंट लूप में कितना फ्लो करेगा वो कैसे निकालेंगे? आसान तरीका है बच्चों, देखिए अब इसमें दे नहीं रखा है कि कौन सा टर्मिनल के अबाउट निकालना है, तो आप कोई भी मान सकते हैं। आप मान लीजिए ना, देखिए ये दोनों तो लग रहा है कि इसका कॉम्बिनेशन सीरीज में ही है, ये तो सीरीज में ही है बच्चों। सीरीज में है तो कैसे करेंगे इसको? ये इस टाइप का है, छोटा वाला बड़ा वाला, ये बड़ा वाला छोटा वाला, इस टाइप का, इसी टाइप का तो दिख रहा है। ये 20 था, 20 वोल्ट का, ये 1 ओम का दिख रहा है, ये 10 का दिख रहा है, ये 1 ओम का दिख रहा है। इसका ओवरऑल क्या हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट का वैल्यू जोड़ देंगे, सीरीज में ही है 2 ओम। ई इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? उल्टा उल्टा पोलैरिटी है, नेगेटिव का 20, पॉजिटिव का 10, तो ओवरऑल नेगेटिव का 10 आ गया। ओके, मतलब आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो इसका अगर हम बनाना चाहें ओवरऑल तो इस टाइप का नहीं बन जाएगा, इस टाइप का नहीं बन जाएगा बच्चों। ऐसा कि मान लेते हैं माइनस का 10 है तो छोटा वाला डोमिनेट कर देगा, और ऐसा करके ये हो जाएगा 10 वोल्ट का, और ये हो जाएगा यहाँ पे 2 ओम का। ठीक है यार, इस टाइप का बन गया। टोटल ओवरऑल बना दे क्या? फिर ऊपर जाने के बाद यहाँ पे हमें को क्या मिल रहा है? 2 ओम का, फिर जा रहा है ऊपर तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको? ये मिल रहा है, फिर 1 ओम का, फिर यहाँ पे 4 ओम का। अरे यार ये दोनों तो ऐसे ही ऐड कर सकते हैं, ये भी देखिए ये दोनों फिर से सीरीज में है तो दोनों को ऐड करके लिख देते हैं, सिंपल सी बात है यार। तो ऐड करके कितना हो जाएगा? 5 ओम का हो जाएगा। फिर नीचे आ गया, यहाँ पे एक बैटरी है, और यहाँ पे एक हमको दे रखा है बाहर वाला रजिस्टेंस 3 ओम का, और ये 15 वोल्ट और 1 ओम, ये भी 40 वोल्ट और 2 ओम। ठीक है, सब कुछ लिख दिया, ये 2 ओम का। ठीक है बच्चों, ठीक है। ओके, तो अब हमको करना क्या है? ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, 2 ओम का। अब हमें करना क्या है? अब मान लीजिए किसी को पॉजिटिव मान के सोल्व कर दीजिए, इतना सोचना नहीं है। मान लेते हैं कि यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है भाई, यहाँ से, तो प्लस का 10, मतलब टोटल यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो ई इक्विवेलेंट अगर निकालना चाहिए यहाँ से हम लोग, सब तो हमको सीरीज में ही दिख रहा है। ई इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? प्लस का 10 आ रहा है, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे प्लस का 40 दिख रहा है, इधर आ रहा है, इधर माइनस का दिख रहा है, तो माइनस का 15 कर दिए, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा भाई? माइनस का 5, मतलब 35 आ जाएगा, 35 वोल्ट का इक्विवेलेंट निकाल लिया हमने। आर इक्विवेलेंट वैसे निकाल लेते हैं क्योंकि सीरीज में ही दिख रहा है हमको। यहाँ से शुरू किया 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 5 ओम, यहाँ से आ गए, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे 1 ओम और है, 1 ओम प्लस एक और है 3 ओम। दिख रहा है आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है बच्चों? 6 3 9 10 15 ओम आ रहा है आर इक्विवेलेंट। आपको आई पूछा था तो सिंपली आई नहीं बता सकते। ई इक्विवेलेंट 35 अपॉन आर इक्विवेलेंट आपके पास 15 आ गया। सिंपल सी बात है, 7/3 आपके पास आंसर हो जाएगा एम्पियर में। आसान है यार। एक और सवाल कर लेते हैं, काफी इजी सा बच्चों। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन करंट का बताना है, सर्किट एज शोन इन द फिगर। ओके, तो करंट किधर से किधर जा रहा है नहीं पता है, लेकिन हमको यह पता है ना कि ये जो है सीरीज में है। ठीक है, सीरीज में है तो कर लेते हैं। आर इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 + 2 मतलब कि 3 ओम। इसको कैलकुलेट कर लिया। अब इसका ई इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? मान लेते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो दिख रहा है आपको। अगर मान लेते हैं कि करंट इधर से बह रहा है, इस बार इधर से, ठीक है, मानना पड़ेगा इधर से, ऐसे अगर इधर से बह रहा है तो इसका मतलब हो जाएगा पॉजिटिव का 10 और नेगेटिव का 4, मतलब कि ओवरऑल आ रहा है 6 वोल्ट का बैटरी। बनेगा किस टाइप का देख लीजिए, पॉजिटिव साइड का आ रहा है, मतलब इधर का पॉजिटिव हम लोग लिए थे ये, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6 वोल्ट का बन गया। ये हमारे पास कितना? 3 ओम का आ गया। ये कितने का? 3 ओम का था। तो आई का वैल्यू क्या होगा? डेल्टा भी अपॉन आर कितना है? 6। 1 एम्पियर का करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। कैसे से कैसे जा रहा है? ए से बी तक जा रहा है, मतलब इधर से फ्लो कर रहा है। मैंने सही डायरेक्शन लिया था। 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है बी टू ए, बी से ए है, नहीं बी टू ई। देखिए एक सेकेंड, हमने क्या ले लिया है? फ्रॉम ए टू बी है ना? अच्छा हाँ, वही तो, ए से बी जा रहा है थ्रू ई। ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो ये आंसर सही है हमारे पास, डी सही है। आ समझ बच्चों, इस तरीका से ये करना सीख लीजिए। जिधर का आप पॉजिटिव लिए हैं और फाइनल अगर रिजल्ट आपके पास पॉजिटिव आ रहा है तो ऐसा ही तो बनाना पड़ेगा सेल। इसी तरीके से हमने ऐसा बना दिया,
है ना। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ऐसा क्यों नहीं बनाया, तो भाई जो डोमिनेट कर रहा है ये ऐसा कब बनाते हैं, जब ये ऐसा बनता, मतलब ओवरऑल इधर जा रहे हैं तो नेगेटिव आता तब ना ऐसा बनता, ऐसा वाला सेल। लेकिन पॉजिटिव आया है तो हम पॉजिटिव इस तरीके के लिए इस डायरेक्शन में ऐसा बना दिया। हो गया बच्चों, सिंपल सी बात है। तो मिलेंगे आगे बच्चों, आपके लिए यहाँ तक आने के लिए बड़ा वाला थैंक यू। तब तक के लिए ओके बाय।